हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जिनकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये खाने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हमने साबूदाना ले लिया है, जिनको हमने 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा था। ये मात्रा में 250 ग्राम है और 2 घंटे भिगोने के बाद इनका अच्छे से ये भीग गए हैं। अब हमने लिए हैं ये 1 किलो आलू, इनको हमने बॉईल कर लिया है और अब इन आलूओं को हम इन साबूदाने में कस करके डाल लेंगे। तो आपके पास जैसा भी कद्दूकस हो उसी से आप इसको इस तरीके से सारे आलूओं को क्रश करके इन साबूदाना में मिक्स कर लीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी है बनाने की तो आप साबूदाने को गुनगुने पानी में भिगोइए, तो ये आधे घंटे में ही भीग करके तैयार हो जाएंगे। और अगर जल्दी नहीं है तो आप इनको ठंडे पानी में ही 2 घंटे के लिए भिगोइए। सारे आलूओं को और साबूदाने को हम अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देंगे ताकि आलू और साबूदाने हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद, जिसमें हमने डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने इसमें डाला है जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च या सिज़लिंग या चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे मसाले हमारे आलू में और साबूदाने में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके से इतने हम मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हाथों पे इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे और फिर हम थोड़ा-थोड़ा जितनी भी बड़े हमें वड़ा बना कर के तैयार करने हैं, उतना हम आलू का हिस्सा लेंगे और इस तरीके से गोल कर लेंगे और फिर उनको हथेलियों से दबाते हुए उनको टिक्की का साइज़ दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने हथेलियों से दबा दिया है, देखो इस तरीके से इसको, और फिर इनको टिक्की का साइज़ दे देंगे। जैसे हम बाहर भल्ले की टिक्कियाँ खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइज़ हम इनको गोल दे देंगे। तो ये एक हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हर बार हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि आलू और साबूदाना दोनों ही चिपचिपे होते हैं, तो ये हमारे हाथों से चिपके नहीं और इनका शेप ख़राब नहीं हो। इसलिए हम हर बार बनाने से पहले हाथों पर ऑयल लगाएँगे और फिर हथेलियों से दबाकर इसे इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, बिल्कुल भी इनको बनाने में परेशानी नहीं होती। तो फटाफट से ये हमारी टिक्कियाँ बन कर के तैयार हो जाती हैं। तो ये एक बार की मैंने बना कर के तैयार कर ली हैं। अब हमने गैस पे ऑयल गरम करने के लिए रखा था, तो ये हमने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम डालते वक्त कर लेंगे और जब हम एक टिक्की डालेंगे उसको पहले थोड़ी देर सिकने देंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरी टिक्की डालेंगे। क्योंकि अगर आप जल्दी-जल्दी सारी टिक्कियाँ डाल देंगे तो ये आलू बहुत चिपचिपा होता है, तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे से चिपक जाएँगी और आपकी टिक्कियाँ आपस में चिपक जाएँगी और फिर जब आप उनको पलटेंगे तो वो टूटने का उनका डर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा एक बार की सिक जाए उसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम इनको दूसरी को डालेंगे। देखिए हमने थोड़ी-थोड़ी देर बाद डाली थी, फिर भी इनका थोड़ा-थोड़ा किनारा चिपक गया है। तो इसी तरीके से आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि एक टिक्की को डालने के थोड़ी देर बाद आप दूसरे टिक्की को डालिए ताकि ये टिक्कियाँ आपस में चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से आपकी बन कर के तैयार हो जाए। डालते वक़्त आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और उसके बाद इसको सिम पर आप थोड़ी-थोड़ी देर पर सिम कीजिए और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप इनको पलटते हुए इन सारे साबूदाना वड़ों को सेक लीजिए। बहुत ज़्यादा इनको वक़्त नहीं लगता सिकने में, लेकिन इनको आपको क्रंची करनी है ऊपर से और अंदर से ये सॉफ्ट रहे, इसके लिए आप इनको एक बार की वड़ों को सेकने के लिए 5 मिनट का वक़्त लगाइए। तो ये देखिए अलट-पलट के हमने दोनों तरफ से सेक लिए हैं, एकदम गोल्डन फ्राई होने तक आप इनको सेकिए, तब ये बहुत ही क्रंची बन कर के तैयार होंगी। तो ये एक बार की हमारी सिक कर के तैयार हो गई हैं। एक बार के साबूदाना वड़ा सिकने में आपके 5 से 6 मिनट लेंगे, उतना टाइम आप लगाइए क्योंकि तभी ये ऊपर से एकदम क्रंची बन कर के तैयार होंगे और ये खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इससे ये सिक कर के तैयार हुई हैं और बहुत ही बढ़िया इनका कलर भी आया है। तो एक बार की हमारी सिक कर के तैयार हो गई। अब इसी तरीके से हम बाकी के साबूदाना वड़ा को भी सेक करके तैयार कर लेंगे। तो बस ये छोटी-सी बातों का ध्यान रखिए कि एक बार का वड़ा डालने के बाद उस वो किनारे हैं उसके हल्के से सिक जाएँ, उसके बाद आप इसमें दूसरे वड़े डालिए ताकि आपके साबूदाना वड़े सिकने वक़्त आपके
ये चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से सिक करके तैयार हो जाएँ। अगर आपके पास वक़्त है तो इन साबूदाना वड़ा को आप बना कर के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो उसके बाद आप इनको सेकेंगे तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, थोड़ा-सा इनका किनारी सूख जाएगी ऊपर से। तो ये बस बाकी के भी सारे हमने सेक करके तैयार कर लिए हैं। गोल्डन फ्राई होने तक आपको ये सेकने हैं, मीडियम फ्लेम पर सेकने हैं, तो बहुत ही आसानी से आपके साबूदाना वड़ा बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट कम समय में हमारे साबूदाना वड़ा बन कर के तैयार है। देखा आपने, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये बन कर के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो बहुत ही जल्दी आप इस नाश्ता को बना कर के तैयार कर सकते हैं। वो खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट होता ही है और बनाना तो आपने देख ही लिया ये कितनी आसानी से बन कर के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी इनको बनाने में झंझट नहीं होता, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होती। बस आप जब इसके आलू को और साबूदाने को मिला कर के तैयार कर लें तो हर बार का टिक्की बनाने से पहले आप अपने हाथों पर ऑयल लगा लीजिए, ताकि आपके हाथों पर ये साबूदाना और आलू के वड़े चिपके ना। तो बस ये बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाना वड़ा हमारे बन कर के तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।